हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ ए डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ ए डायमंड। आपने डायमंड को चमकते हुए देखा होगा। जैसे ही डायमंड के अंदर एक बार कोई लाइट एंटर कर जाती है तो डायमंड स्पार्कल करता है। क्यों करता है वो हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा था म्यू इक्वल टू 1/sin c, तो इसलिए क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम होता है। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव index of diamond is large and so its critical angle is very small, so its critical angle is very small, which is about 24.4 degrees। 24.4 डिग्रीज। तो डायमंड को कट करते हैं, जब डायमंड को कट करते हैं तो वो जो कटिंग है डायमंड की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायमंड में अगर आपको स्पार्कलिंग करनी है, एक बार जो लाइट एंटर कर गई, अगर आप चाहते हैं वो बाहर ना आए और वो बार बार अंदर ही स्पार्कल करे, तो उसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जरूरी है। तो डायमंड के फेसेस को कट इस तरह से किया जाता है कि एक बार जो लाइट डायमंड के अंदर एंटर कर जाए तो वो किसी भी सरफेस पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए। ओके, तो उससे क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो द लाइट विल बी रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड विद इन द डायमंड विच कॉजेज द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। सो आगे हम लिखेंगे द फेसेस ऑफ डायमंड आर द फेसेस ऑफ डायमंड आर सो कट। डायमंड के फेसेस इस तरह से कट किए जाते हैं दैट द लाइट एंटरिंग द क्रिस्टल, दैट द लाइट एंटरिंग द डायमंड और क्रिस्टल आर कट सो कट दैट द लाइट entering the diamond suffers total internal reflection repeatedly and the diamond sparkles। and the diamond sparkles। ऑल्दो जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है किसी फेस से, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट
comes out of the diamond also. Okay, so it takes a lot of time for the light once it has entered the diamond to come out back. तो ये है sparkling of diamond. Second application है स्टूडेंट मिराज. ये क्या है? ये है जैसे गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो अगर आप किसी डेजर्ट में चले जाएं या फिर अपनी गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं रोड पर, जो कि आपका, तो अगर आप देखते हैं कि जैसे कोलटार से जो रोड बना होता है, उस रोड पे अगर आप अपनी गाड़ी से काफ़ी दूर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पर पानी है, और आपको चीज़ों की इन्वर्टेड इमेज भी दिखाई देगी. जो भी साइड में अगर ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई देगी, और आपको एक शिमरिंग दिखाई देगी वहाँ पे कि जैसे वहाँ पे कोई तालाब हो, पानी हो, इस तरह से. ठीक, बट ये तभी होता है जब ओवर हीटेड सरफेसेस होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसा फिनोमेना नहीं होता है. तो ये जो फिनोमेना है इसको कहते हैं मिराज. ये होता क्यों है? देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए लेयर्स हैं, ये लेयर्स हैं. ओके, यहाँ पर ये आपका इस तरह से ये है अर्थ. यहाँ पे हम अर्थ कंसीडर कर लेते हैं. ओके, ये अर्थ है, और यहाँ पर आपका कोई एक ट्री है. ये अर्थ के ऊपर यहाँ पर कोई एक ट्री है इस तरह से. ओके, तो अर्थ क्योंकि ओवर हीटेड है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके पास जो ये लेयर हैं, ये जो लेयर हैं एटमॉस्फेयर आपके एनवायरनमेंट की, इन लेयर्स की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी. क्योंकि कोई भी गैसियस सिस्टम हो, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपेंशन होता है. किसी भी गैसियस सिस्टम का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी कम हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा. तो क्योंकि ये अर्थ सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके पास की जो लेयर है एयर की, उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा. तो जब इस ट्री से कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ये रे ऑफ लाइट इस ट्री से आ रही है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा? ये डेंसर से रेयर की तरफ आएगी. क्यों? क्योंकि नीचे वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है हाई टेम्परेचर की वजह से, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेंसर मीडियम कहते हैं, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेयर मीडियम कहते हैं. तो जैसे ही ऊपर से नीचे की लेयर में आएगी, एवरी टाइम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्यों? क्योंकि जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, तो इस तरह से एक लेयर होगी, जब आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा. यहां पर C क्या है? ये क्रिटिकल एंगल है. I इज ग्रेटर देन C, तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरह से. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो यहां पर जो पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये I है, मान लीजिए यहां पर इस तरह से ये I है, ये I यहां से ऑब्जर्व कर रही है, तो इसके पास कौन सी रे आ रही है? ये इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे आ रही है. ये रे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है जिसका, मैं इसको थोड़ा दोबारा से बना देता हूं इस तरह से. ओके, तो ये रे इसके पास जा रही है. क्या हुआ? ऊपर की लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, नीचे कम है. तो जैसे जैसे ऊपर से यहाँ से कोई रे नीचे आती जाएगी, तो ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है. डेंसर से रेयर जब भी जाती है रे, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो एक सिचुएशन आएगी किसी लेयर पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा. ये C क्या है? क्रिटिकल एंगल. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. इस तरह से रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा कि रे इधर कहीं से आ रही है, यानी उसको इस तरह से एक इन्वर्टेड इमेज दिखेगी. तो ये इन्वर्टेड इमेज इसको देखिए.
तो इस वजह से इस फिनोमेना को, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ये फिनोमेना इस तरह से, और इसको कहते हैं मिराज। तो ओवर हीटेड सरफेसेस की वजह से आपको क्या लगेगा यहाँ पर कि यहाँ एक इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड इमेज आप पानी में भी देखते हैं, तो आपको इल्यूजन होगा कि यहाँ पर वाटर है। ओके, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मिराज। तो अब हम इसको लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। ओके, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, it is an optical illusion observed in deserts or overheated ओवरहीटेड सरफेसेस, जैसे आपका रोड है जो कि कोल टार से बना हुआ होता है। ओके, ओवरहीटेड सरफेसेस, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ए ट्रैवलर सीज because of this phenomena a traveler sees a shimmering pond of water। तो उसको ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि जैसे वहां पर कोई एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, in which surrounding objects appear inverted, in which surrounding objects like trees appears inverted। ओके, तो अब हम इसका रीजन लिखेंगे। ऑन ए हॉट डे, यानी जिस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, द लेयर्स ऑफ एयर नियर अर्थ सरफेस, द लेयर्स of air near earth surface, क्या होगा, ये लेयर जो नज़दीक हैं, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर हाई है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ओके, द लेयर्स ऑफ एयर नियर अर्थ सरफेस आर more heated than upper layers। उनके ऊपर जो लेयर्स हैं वो कम हीट होंगी, और जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक वाली लेयर्स हैं एयर की, वो ज़्यादा हीट होंगी। ठीक, तो इस वजह से क्या होगा, नीचे वाली जो लेयर हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ऊपर का ज़्यादा होगा। So refractive index will increase as we go up. Okay, so refractive index of air layers increases as we go up in height। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी तो वो क्या होगी, इट विल गो फ्रॉम
denser to rarer medium. A ray of light from any object like tree will travel from denser to rarer medium. ये आपका ट्री है, इसे यहाँ जो जो रे आ रही हैं वो ऊपर से नीचे जा रही हैं, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है यानी डेंसर, नीचे लो है यानी रेरर, एंड एट एवरी स्टेप दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Okay, so a ray of light from any object like tree will travel from denser to rarer medium and bends away from normal at every layer. फिर एक लेयर होगी जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा. तो स्टेज इज रीच्ड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड रे इज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. A stage is reached when angle of incidence becomes greater than critical angle and ray is total internally reflected. Ray is total internally reflected. These rays, ये जो total internally reflected rays हैं, reach the observer's eye and he sees an inverted image of object. These rays reach an eye of observer. तो ये ऑब्जर्वर के पास ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे जाएगी तो उसको लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है और इस तरह से वो एक इन्वर्टेड इमेज देखता है. दीज रेज रीच एन आई एन ऑब्जर्वर एंड he sees an inverted image like in a pond of water. जैसे pond of water में inverted image दिखती है वैसे ही यहाँ भी उसको inverted image दिखेगी. तो ये था स्टूडेंट दो एप्लीकेशंस. थर्ड है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है टोटली
रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। तो ऐसे प्रिज्म जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो ये प्रिज्म क्या है? ये राइट एंगल्ड आइसोसेल्स प्रिज्म है एंड इसमें दो एंगल 45 डिग्री के होते हैं और एक 90 डिग्री का। So a right angled isosceles prism is called totally reflecting prism. A right angled isosceles prism is called totally reflecting prism. Is called totally reflecting prism. तो इसमें दो एंगल 45 डिग्री के होंगे और एक 90 डिग्री का होगा। तो इसके मेनली 3 यूजेस हैं। यूजेस नंबर 1, टू डेविएट रे बाय 90 डिग्री, टू डेविएट रे बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से रे को डेविएट करने के लिए। तो ये हम कैसे करते हैं? ओके, तो इसको डेविएट करने के लिए आपको पहले राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म यूज करना होगा। तो हम चलिए यूज करते हैं। कैसे करेंगे? ये है आपका राइट एंगल्ड आइसोसेल्स प्रिज्म। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक रे इस तरह से जाएगी, दूसरी रे यहाँ से जाएगी इस तरह से। तो ये रे यहाँ पर इसके अंदर इस तरह यहाँ से जाएगी, ये रे यहाँ से जाएगी। ये यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका, और इसका यहाँ से होगा। तो यहाँ एक इमेज बनेगी। ये एरो वाला एंड ये था, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ये एरो। और ये नॉन एरो यानी विदाउट एरो वाला एंड ये है, तो ये यहाँ पे। तो ये इमेज इस तरह से बनेगी, ये आपकी इमेज होगी। ओके, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये ए प्राइम बी प्राइम इमेज है, और ये 90 डिग्री है इसके। तो ये क्या हुआ? आपने 90 डिग्री से डेविएट कर दिया। सेकंड है डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। तो टू इन्वर्ट इमेज बाय डेविएशन ऑफ रेज बाय 180 डिग्री। नंबर 2, टू इन्वर्ट इमेज बाय डेविएशन ऑफ रेज बाय 180 डिग्री। नेक्स्ट, ये सेकंड है। तो ये कैसे होगा? ओके, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको इस तरह से ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पर ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। आपको क्या करना है? पहले एक ऑब्जेक्ट चूज करना है। मान लीजिए ये आपने ऑब्जेक्ट चूज कर लिया, यहाँ से ये रे गई और यहाँ से ये रे चली गई। ओके, फिर ये रे यहाँ से ऐसे चली गई और ये इस तरह से। अब ये रे यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका, और इसका यहाँ से होगा इस तरह से। तो ये
एरो वाले एंड से ये रे आई थी, तो ये एरो वाला एंड बनेगा और ये विदाउट एरो, तो ये इन्वर्टेड इमेज। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये ए प्राइम बी प्राइम इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ए प्राइम बी प्राइम इमेज है। तो इस तरह से आपने क्या किया है, इन्वर्ट कर दिया है इमेज को बाय डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री। तीसरा है, इमेज को इन्वर्ट करना है आपको विदाउट डेविएशन ऑफ रेज। टू इन्वर्ट एन इमेज without deviation of rays, without deviation of rays। अब क्या करना है आपको, इस तरह से प्रिज्म चूज करना है राइट एंगल्ड। ये आपका एंगल जो है 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों 45 डिग्री होंगे, और आप इस तरह से एक ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। ऑब्जेक्ट से ये रे ऐसे चली गई, ये रे इस तरह से चली गई। अब ये यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ये इस तरह से रिफ्रैक्शन हो गया, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये इस पर और ये इस पर, इस तरह से रे चली गई, ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, और फिर रिफ्रैक्शन होगा फिर से, तो ये रे इस तरह से और ये इस तरह से। तो ये रे आपकी थी, ये एरो वाला ये था, एरो से ये वाली बनेगी आपकी, तो ये इमेज बन जाएगी आपकी इस तरह से। ओके, एरो के कोरस्पॉन्डिंग में ये रे गई, यहाँ एरो बन गया, और यहाँ एरो नहीं था तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये विदाउट एरो का पॉइंट आ गया। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ए प्राइम बी प्राइम क्या है, इन्वर्टेड इमेज है ए बी की। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये एक एप्लीकेशन थी आपकी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द सन। एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट। ये एपरेंट शिफ्ट क्या है? ये एपरेंट शिफ्ट कहती है कि सूर्य एक्चुअल में जब आपको दिखाई देना चाहिए उससे 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, और एक्चुअल में जब आपको दिखाई देना बंद होना चाहिए यानी जब सनसेट होना चाहिए उससे 2 मिनट तक लगभग देर तक दिखाई भी देता है। तो इस तरह से जो डे की लेंथ है वो लगभग 4 मिनट बढ़ जाती है। ओके, और ऐसा क्यों होता है, चलिए ये डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए ये अर्थ है और इसके सराउंडिंग में इस तरह से ये क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स होंगी। तो सन अगर यहां पर है, ये सन है स्टूडेंट, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे यानी अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, उसका डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता जाएगा।
यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे क्या होगा, डेंसर से रेयरर होता जाएगा मीडियम। तो सन से जब कोई रे आएगी वो क्या होगी, यानी वो रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी, और जब वो रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी इट विल बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल को यहाँ पे हम नाम ये होरिजोन दे देंगे, ये डॉटेड लाइन ये क्या है, होरिजोन। ओके, तो ये जो रे है सन से आ रही है ये क्या होगी, इस तरह से रिफ्रैक्शन की वजह से इट विल बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये इस तरह से, यहाँ मान लीजिए ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पर, ये ऑब्जर्वर है अर्थ सरफेस पर, ये ऑब्जर्वर है, तो इसके पास यहाँ से रे यहाँ ये रे पहुँच रही है इस तरह से, हर एक लेयर पर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसको क्या लगेगी, इसको लगेगा कि ये रे एक्चुअल में यहाँ से नहीं यहाँ से आ रही है, और इसको ये लगेगा कि सन यहाँ पर है, एक्चुअल में यहाँ नहीं है यहाँ है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जब सन यहाँ पर होता है एक्चुअल में तो लगता है कि यहाँ पर है, जिसकी वजह से एक्चुअल सनराइज से पहले ही आपको सन दिखाई देना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है। इस पोजीशन को मैं एस लिख देता हूं, और ये है एपरेंट पोजीशन एस प्राइम, एपरेंट पोजीशन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता जाता है, तो जब सन से रेज आती हैं वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही होती है, दे विल बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स दी नॉर्मल यानी होरिजोन। तो एक ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है उसको रे लगेगा कि यहाँ से आ रही है सीधी, एक्चुअल में यहाँ से आने के बजाय, तो इसको यहाँ पर इमेज दिखाई देगी, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम इसको लिखते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज विजिबल, the sun is visible before actual sunrise, before actual sunrise and after actual sunset, and after actual सनसेट। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर्स ऑफ एयर increases decreases, not increases, decreases with increase in height, with increase in height. So the light rays coming from sun travel from rarer to denser medium and they bend more and more towards normal. So light rays coming from sun, sun एक्चुअल में कहाँ पर है, एस पोजीशन पर है, यहाँ पर है, coming from sun travel from rarer to denser medium and bends towards the normal, and bends towards the
नॉर्मल। जबकि ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जिस डायरेक्शन में उसकी आईज में रेज आ रही है उसी डायरेक्शन में सन है। ओके, सो बट एन ऑब्जर्वर सीज द सन in the direction of rays reaching his eyes, but the observer sees the sun in the direction of rays reaching his eyes. Reaching his eyes. तो इसलिए ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो सन एक्चुअल में एस पर है वो एस प्राइम पर है। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि सन एस पर नहीं है, वो कहां पर है, एस प्राइम पर है। ओके, सो टू एन ऑब्जर्वर सन विच इज एक्चुअली इन पोजिशन एस अपीयर्स इन पोजिशन एस प्राइम। So to the observer, on earth, the sun which is actually at position S appears at S प्राइम। तो उसको लगेगा कि सन S प्राइम है। ओके, और ये जो एपरेंट शिफ्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ सन, इट इज अबाउट 0.5 डिग्री। This apparent shift in direction of sun is about 0.5 डिग्री। और इस 0.5 डिग्री शिफ्ट की वजह से sun appears to rise early by 2 minutes and it appears to set late by 2 minutes. Due to this, sun appears to rise early by about 2 minutes and appears to set late by 2 minutes। और इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ डे बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली बाय 4 मिनट्स। तो ये था स्टूडेंट आपका टॉपिक एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।
स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन, एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, एट सनराइज एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज के टाइम आपको सन फ्लैट दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। सन बिकॉज सन नियर द होरिजोन अपीयर्स फ्लैटन एंड, जैसे आपका एपरेंट शिफ्ट था बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का इट चेंजेस विद हाइट। तो जो सन का अपर और लोअर, ये अपर फेस, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, तो अपर पार्ट से जो रेज होंगी उनका रिफ्रैक्शन, और जो लोअर पार्ट से रेज आएंगी उनका रिफ्रैक्शन वो अलग अलग अमाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि इस हाइट पर जो लेयर्स होंगी एटमॉस्फेयर की उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और इस हाइट पर जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होंगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो जो रेज आएंगी अपर और लोअर लेवल ऑफ सन से वो डिफरेंट अमाउंट से रिफ्रैक्ट होंगी, लेकिन जो साइड वाली रेज हैं, जो साइड है दोनों लेफ्ट और राइट, यहां से जो रेज आएंगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर ये पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर ये पॉइंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो रेज आएंगी दे विल बी रिफ्रैक्टेड बाय सेम अमाउंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पर हैं, ये दोनों पॉइंट भी सेम हाइट पर है। तो जो अपर और लोअर पार्ट है सन का शेप का, दैट विल अपीयर टू बी फ्लैटन, और ये जो पार्ट होगा दैट विल अपीयर टू बी सर्कुलर। जो साइड्स हैं वो आपको सर्कुलर लगेंगी, और जो अपर और लोअर लेयर है ये और ये, यहां से फ्लैटन शेप होगा, मीन्स सन विल लुक लाइक एन ओवल शेप। ओके, क्यों? क्योंकि अपर और लोअर लेयर से, अपर और लोअर पोर्शन ऑफ सन से जो रेज आएंगी दे विल बी रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स, लेकिन साइड्स में जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो सेम हाइट पर हैं, तो उनसे जो रेज आएंगी दे विल बी रिफ्रैक्टेड बाय सेम अमाउंट। चलिए इसको लिखते हैं। द सन नियर द होरिजोन अपीयर्स फ्लैटेंड, द सन नियर द होरिजोन appears flattened. Okay, this is due to atmospheric refraction. This is due to atmospheric refraction. This is due to atmospheric refraction. Okay, अब हम आगे लिखेंगे the density and refractive index of atmosphere decreases with height. The density and refractive index of atmosphere decreases with increase in height, with increase in
height. So rays from top and bottom portion of sun are refracted by different amount of degrees. So rays from top and bottom portion of sun are refracted by different amount of degrees. तो डिफरेंट डिग्री से रिफ्रैक्शन होगा. दिस कॉजेज एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन. तो इसकी वजह से एपरेंट फ्लैटनिंग होगी. दिस कॉजेज apparent flattening of sun. लेकिन साइड्स में कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम हाइट पर है तो सेम अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. तो हम लिखेंगे बट द रेज फ्रॉम साइड्स ऑफ द सन, बट द रेज from sides of the sun, rays from sides of the sun on a horizontal plane, on a horizontal plane are refracted by सेम अमाउंट, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट से वो रिफ्रैक्ट होती हैं. देयर मे बी ए लिटिल डिफरेंस बट नॉट एप्रिशिएबल डिफरेंस. सो सन अपीयर्स सर्कुलर अलोंग इट्स साइड. सो सन अपीयर्स सर्कुलर अलोंग इट्स sides. Okay, this is apparent flattening. So sun will look like an oval shape. Okay, तो ये था आपका टॉपिक apparent flattening of sun. Okay स्टूडेंट, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया. तो apparent flattening में जो लोअर हाफ ऑफ सन है that will appear to be more darker in color as compared to the upper part of the sun. Okay. So this was the topic apparent flattening of sun at sunrise and sunset. और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.